नमस्कार। बात करेंगे बिहार के मनीष कश्यप की। जी हाँ, आप सबने देखा होगा मनीष कश्यप की पत्रकारिता। उनको यूट्यूब पर आपने कभी न कभी ज़रूर आपने देखा होगा। वो किस तरह से लोगों से लड़ जाते हैं, किस तरह से लोगों से बातें करते हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे। दोस्तों, मनीष कश्यप की आज सुबह एक वीडियो आई है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि आप बोले थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ये उनका इशारा था जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसको लेकर। उसी पर उन्होंने ये वीडियो बनाया था और सरकार से सवाल पूछ रहे थे। ठीक है, सवाल आप पूछिए, आपका हक बनता है, आप पत्रकार हैं, वो ठीक है। लेकिन उन्होंने कुछ गलत वर्ड, जो लफ्ज़ है उनका, वो प्रधानमंत्री के जो प्रति किस तरह से बोलना चाहिए। जो आप एक पत्रकार हैं तो आपका जो लहजा है बोलने का वो कुछ अलग होना चाहिए। लेकिन जो आप बोल रहे हैं, आपका जो बोलने का तरीका है वो कहीं ना कहीं बहुत अलग है, बहुत गलत है। वो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच संपन्न हो गया। आखिरकार वो प्रधानमंत्री की बातें कहाँ गई जो ये कहता था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने सीज फायर किया और अंधभक्तों को इस प्रकार से जो है मोटिवेट किया गया कि वो सारे अंधभक्त जो है सीज फायर के फायदे गिनाने लगे। और उन्होंने ये पूछा है मनीष कश्यप ने कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था T20, अभी जो सीरीज़ चल रही है एशिया कप की, उसमें वो मैच क्यों खेलने दिया। तो दोस्तों, मैं बता दूं मनीष कश्यप जी को कि ये जो फ़ैसला था BCCI का फ़ैसला था। इसमें जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर सकती है। और ये जो मैच जहाँ तक खेला गया है, जहाँ तक मैच की सवाल है, ये मैच जो है जैसे कि पाकिस्तान इस समय भारत से हर एक मायने में पीछे है। पाकिस्तान हर एक कदम पर पीछे है। और पाकिस्तान अभी आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी दुनिया में घूम घूम के पाकिस्तान जो है सिर्फ पैसे मांग रहा है अपने देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। ऐसे में पाकिस्तान को उसके औकात दिखाना ज़रूरी है। हमारे सैनिक बॉर्डर पर उसके औकात दिखा रहे हैं, जो भारतीय हैं वो अपने तरीके से दिखा रहे हैं, और जो क्रिकेटर है उनको भी अपनी पाकिस्तान को औकात दिखानी ज़रूरी थी। और कल के मैच में दोस्तों यही सब देखने को मिला है। किस तरह से उनकी जो टीम थी 123 रन पर सिमट गई। हमारे फास्ट गेंदबाजों के सामने उनका एक भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। और जब हमारी बारी, यानी जब भारत की बारी आई खेलने की, तो बैट्समैन्स ने उनके छक्के छुड़ा दिए। ये समझ लीजिए कि वो लोग सिर्फ बाउंड्री पर ही नज़र आ रहे थे। और जब बॉलिंग चल रही थी भारत की, तो मानो कि जो एक बैट्समैन जा रहा है, एक बैट्समैन आ रहा है। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि T20 में जब कोई बैट्समैन आता है क्रीज पर, तो दूसरा बैट्समैन वहाँ पे पैड पहनकर बल्ला लेकर तैयार बैठता है। लेकिन कल के मैच में देखने को मिला है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी एक आउट होकर जा रहा था तो दूसरा वहाँ पे पैड पहनकर बैठा हुआ रहता था, साथ ही साथ दूसरा भी पैड पहनकर बैठा रहता था। यूँ मानिए कि उनको शायद जैसे पता था कि ये जा रहा है, दूसरा ये भी तुरंत वापस ही आएगा, हमें वापस जाना, तुरंत हमें भी जाना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए कि वो लोग की स्थिति क्या हो चुकी होगी कल के मैच में। तो कहीं न कहीं ये जो मैच था जो है, अभी जैसे कि जो कैप्टन थे सूर्य कुमार यादव, उन्होंने ये जो पहलगाम अटैक हुआ था, जो उनके परिजन थे, उनको ये जीत यानी डेडिकेट किए, यानी उनको समर्पित किए। उनका जिक्र भी किया उन्होंने। BCCI का जब मैच ख़त्म हुआ, पूछा गया सवाल, उसमें उन्होंने पहलगाम का भी नाम लिया। तो ये कहीं न कहीं जो है पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाई गई कि देखो, तुम हमारे ऊपर कुछ भी किसी तरह से भी चाल चल के अटैक करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन हम लोग तुमको हर तरह से हर क्षेत्र में मुँह तोड़ जवाब देंगे, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, चाहे देश से हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे बॉर्डर पे हो। और मनीष कश्यप जी, आपको बता दूं कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं,
आपका सवाल पूछना सरकार से लाज़मी है। लेकिन आज आपने प्रधानमंत्री के लिए कुछ गलत शब्द बोल दिए हैं। जो आपका जो बोलने का तरीका था प्रधानमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री बोला था, ये किया था, वो किया था, इस तरह से आपने लैंग्वेज यूज़ किया प्रधानमंत्री के लिए। आप भी इसी बीजेपी पार्टी में थे, तब प्रधानमंत्री अच्छे लग रहे थे। आप बीजेपी पार्टी में थे, तब बीजेपी अच्छी लग रही थी, तब सनातन अच्छा लग रहा था। आज आप जो भी इसमें सनातनी है, जो भी हिंदुत्व की बात कर रहा है, या फिर जो बीजेपी मोदी का सपोर्ट कर रहा है, नहीं मोदी को जो प्यार कर रहा है, आप उसको अंधभक्त बोल रहे हैं। आप भी तो इसी में थे, इसका मतलब आप भी अंधभक्त थे। आपकी क्या मानसिकता है? अब आप ये समझ लीजिए, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी ये, कभी यहाँ, कभी वहाँ। अब आप समझ लीजिए आप बिना पेंदी के लोटा हैं, कभी इधर ढनक जा रहे, कभी वहाँ ढनक जा रहे। दोस्तों, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? इनको एक नाम दिया गया है, वो आप समझ रहे होंगे, कमेंट करके बता भी सकते हैं। और बता दूं आपको कि जो है मनीष कश्यप जी, यहीं तक नहीं, आपने जो है बिहार के मशहूर टीचर विपिन सर के बारे में भी आपने क्या बोला था, आपको पता होना चाहिए। आप विपिन सर को क्या क्या बोले? विपिन सर को आप बोल रहे थे चुटपुटिया मास्टर। अरे विपिन सर के बारे में आप क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। विपिन सर वो शख्स हैं कि कितने बच्चों का भविष्य बना दिए। उनके सामने आप 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। विपिन सर बच्चों का भविष्य ही नहीं, देश के बारे में भी सोचते हैं। कोरोना काल आया था तो विपिन सर ने बिना कुछ सोचे समझे 1 लाख रुपए प्रधानमंत्री कोष में दान कर दिया था। आपने कभी किया है? मैंने तो कभी नहीं देखा। अगर किए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप ITI पढ़े हैं, अब पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, आपकी सर्टिफिकेट भी मैंने नहीं देखा। लेकिन आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ आप ITI पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन आप जिसके बारे में बोलते हैं और जिसके बारे में बोल रहे हैं विपिन सर आपके जैसे कितने ITI स्टूडेंट को पढ़ाकर उनका भविष्य बना दिए। आपके जैसे ITI किए हुए स्टूडेंट उनके पास पढ़ने और सीखने आते हैं। आप क्या उनकी बराबरी करोगे? कभी नहीं कर सकते। विपिन सर, खान सर, ये सब बिहार की जान है, बिहार के युवाओं की जान है। और आपको बता दूं कि ये टीचर, ये मास्टर सिर्फ बिहार के ही नहीं, पूरे भारत के बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। पूरे भारत से बच्चे इनके पास पढ़ने आते हैं। और आप जिससे पंगा लिए थे विपिन सर की पत्नी के बारे में भी आपने कुछ उल्टा पुल्टा बोला था, वो वीडियो भी मैंने देखा। विपिन सर कितने बच्चों को फ्री में ही पढ़ाते हैं। विपिन सर इस समय गांव के मुखिया हैं, और जाइए उनके क्षेत्र में आप देख लीजिए। विपिन सर जो उनका क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र के लोग विपिन सर को इज्जत और मान सम्मान से बुलाते हैं और मान सम्मान देते भी हैं। विपिन सर उस तरह से वहाँ पे काम करते हैं। विपिन सर के गांव में एक वीडियो मैंने देखा कि उनके गांव में पानी भरता था हर एक साल में। किसी ने वो बांध नहीं बनवा पाया था, लेकिन विपिन सर ने 24 घंटे के अंदर वो बांध बनवा दिया। और आज वो गांव, बाढ़ जब भी आती है तो उस गांव में पानी नहीं आता। लोगों को राशन टाइम पे मिलता है, और जितना राशन चाहिए उतना राशन भी मिलता है। विपिन सर खड़े रहते हैं। अरे वो सर हैं, उनका मुकाबला करोगे? कभी नहीं कर सकते। दोस्तों, इस खबर को लेकर मनीष कश्यप के लिए क्या कुछ राय है आपकी, कमेंट ज़रूर करें। और विपिन सर के लिए आप क्या सोचते हैं उसके लिए भी आप कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।